हमने पंजाब से वज़ीर इत्तलात को भी ज़हमत दी थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी इशू पे बात करने के लिए शर्जील नाम मेमन साहब हमारे साथ हैं, वज़ीर इत्तलात सिंध हैं। शर्जील साहब, सबसे पहले तो ऑब्वियसली मुल्क भर की तरह सूबा सिंध में भी किफ़ायतशारी के इक़दाम का फैसला किया गया है और इस पर रिवायत रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, बाज़ारों से पहले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है ना, ये सब कुछ बंद कर दिया गया है, इसकी बंदिश कर दी है। तो तालीम मतलब आपकी तरजीहात में मकाम रखती है या फिर आपको लगता है कि सबसे आसान पहले तो स्कूल बंद कर दो, बाकी चीज़ें बाद में आएंगी? मतलब किस तरह ये डिसीजन मेकिंग होती है? देखिए जी, ये एक मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास और उसमें तमाम सूबों के, चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स और पूरी उनकी जो है रिलेवेंट लोग वो मौजूद थे और एक नेशनल कंसेंसस के साथ फैसले ये किए गए कि जी फिलहाल हाई स्कूल्स जो है उनको जो है वो ऑनलाइन होंगे और बाकी स्कूल्स को जो है 16 तारीख से लेके 31 तक जो है वो बंद किया। हमने 2 महीने के लिए बंद नहीं की, हुकूमत ने सिर्फ 15 दिन के लिए स्कूल को बंद किया और इस 15 दिन में ऑलरेडी ईद की छुट्टी तातीलात भी है, 27वीं रमजान भी है, यौमुल कुद्स भी है, ये सारी चीजें, तो हमने तो उन सारी चीजों को मिनिमाइज करके रखा है। और दूसरी बात ये, इस दिन में जो एग्जाम्स हैं वो एग्जाम्स डिस्टर्ब नहीं होंगे, जो मॉक्स चल रहे लोग एग्जाम्स चल रहे हैं वो एग्जाम्स चलते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्कूलों को जो है, ताकि हमने कहा कि जी लोग जो है जहाँ पे घर से बैठ के तालीम हासिल कर सकें, लोग अगर ऑनलाइन तो ऑनलाइन कर लें, जहाँ पे नहीं है सिस्टम तो उसको फिर उस तरीके से किया जाए। और प्रायोरिटी हमारी सिर्फ और सिर्फ ये है कि हर हाल में जो है कि हम इस वक्त जो हमें जो मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं कि जो अगर आपकी पेट्रोल में कभी आ जाए और आपका पूरा मुल्क चौक हो जाए तो आपने किस तरीके से किफायतशारी करनी है। इसी तरीके से हमने फ्राइडे को भी जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। इसी तरीके से हमने जो है वो सरकारी जो गाड़ियां हैं उनको 60% जो है उनको हमने रोक दिया है कि 60 गाड़ी होंगी और कोशिश ये करेंगे जिस ऑफिस के स्टाफ को हम लोग रोक सके जी, वो अगर कोई ज़्यादा एसेंशियल स्टाफ नहीं है तो वो उस तरीके से दिया जाए। शर्जील साहब, ये फैसला ज़ाहिर है और ये फैसले तमाम तेल और गैस की बचत के लिए कर रहे हैं, सब लोग इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। तालीमी इदारे बंद करने वाला फैसला भी बड़ा सोच समझ कर किया होगा। आप बता रहे हैं वज़ीर आज़म की सदर सदारत इजलास हुआ था जिसमें चारों सूबाए वज़राए आला भी मौजूद थे। कुछ हिसाब किताब लगाया गया है सूबों की सतह पे कि 31 मार्च तक जब ये बंद रहेंगे तालीमी इदारे तो इससे कितनी बचत हो पाएगी? देखिए इस वक्त ये है कि जी हमें जो मेजर हम पे आप देखते हैं शहरों में जब जाते हैं तो ज़्यादातर आपको रश आवर्स जो होती हैं वो आपको मिलती हैं स्कूल आवर्स में, क्योंकि हज़ारों लाखों बच्चे को उनको ड्रॉप करने के लिए और पिक करने के लिए जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जरूरत होती है। तो इसीलिए ये किया गया है कि क्योंकि आपके पास इस वक्त ये था कि जी आपके पास 1 महीने का आपके पास पेट्रोल और डीजल मौजूद है, तो आपने उस सारी चीज़ों को देखते हुए और मुल्क की हालात को देखते हुए जो कम से कम आप बर्डन ले सकते थे, हमने कम से कम बर्डन लिया। अगर आप देखेंगे कि बाकी जगहों पर ज़्यादा छुट्टियाँ दी गई, सिंध में सबसे कम से कम छुट्टियाँ दी है। ठीक। अच्छा, फाइनली ये भी बता दें मेमन साहब कि जब ये कहा जाता है कि ऑनलाइन एजुकेशन का ऑप्शन मौजूद है, तालीमी इदारों को इसकी तरफ जाना चाहिए, तो इसके लिए बड़ी सहूलियात चाहिए होती हैं ऑब्वियसली स्कूलों में भी और स्टूडेंट्स को भी। तो क्या वो सब मुहैया करना भी कोई हुकूमत का कोई ऐसा प्लान है कि यू कुड बी अ पार्ट ऑफ इट एज वेल और वो भी प्रोवाइड करें? देखिए जी, अलग अलग जगह है ना, जो आपके शहरी इलाके हैं वहाँ पे तो ये फैसिलिटीज मौजूद है तो वहाँ पे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन आपका पैरेलल आपके देही इलाके भी है या रिमोट एरियाज भी हैं। रिमोट एरियाज में वहाँ पे इंटरनेट की सहूलियात या वहाँ पे टैबलेट्स और ये सारी चीज़ें वहाँ के लोगों की अफोर्डेबिलिटी हर एक चीज़ एक तरीके की नहीं होती है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं डेफिनेटली। तो पैरेलल नहीं हो सकता, लेकिन हुकूमत जहाँ जहाँ तक कर सकती है, जिन जिन इलाकों में फैसिलिटीज हैं या लोगों की ताकत है जिनके पास, वो कर सकते हैं, तो इसीलिए ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मेमन साहब। अच्छा, एक तो आता है ना, मेरे अपने घर में भी जो इशू आएगा जब ऑनलाइन होंगे बच्चों के स्कूल, अभी तो चल रहे हैं, वीकेंड से छुट्टियां होना शुरू होंगी। देयर इज़ वन लैपटॉप इन द होम और बाज़ घरों में एक भी नहीं होता। सो एक बच्चे को जब आप ऑनलाइन बिठा देंगे तो दूसरे को क्या हाथ में मोबाइल दे के बिठाएंगे? और हमारे हाँ एक बच्चा तो नहीं होता ना, 3-4 बच्चे होते हैं, तो जब सारे ही बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए और एक ही टाइम होगा पढ़ाई का, तो किस तरह शेयरिंग होगी वो डिवाइसेस की? तो ये दीज आर रियल थिंग्स, मतलब ये बड़ी रियल इश्यूज हैं, लेकिन इनका क्या किया जा सकता है? एनीवे, वी आर जस्ट रेजिंग इट बिकॉज दिस इज़ ये है एक प्रॉब्लम।